हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफएसी का प्रीवियस ईयर पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें अब हम 2013 का स्टार्ट करेंगे। 6 ईयर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया 2019 से लेकर के 2014 तक। तो ये 2013 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें भी 6 पार्ट होगा। हमने आपको बताया था कि 2012 तक हम करेंगे, तो 2012 तक करेंगे तो 8 ईयर्स का हो जाएगा। 8 ईयर्स मीन्स 1000 क्वेश्चन। 1000 में करंट अफेयर्स को आप हटा दो, तो जब करंट अफेयर्स को हटा दोगे तो मैं समझता हूँ फिर भी आपको टोटल 800 क्वेश्चंस होते हैं, सारे चीज मिला करके करंट अफेयर्स वाले को पार्ट को छोड़ करके। अब करंट अफेयर्स का भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, तो ऐसा वो करंट अफेयर्स नहीं आएगा, लेकिन उससे जुड़ी चीजें तो आपको जानना चाहिए। जैसे इमेजिन करो कि कभी ये पूछता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड इस ईयर किसको मिला, तो उस टाइम मान के चलो 2013 में, 14 में, 15 में उसका कोई इंपॉर्टेंस जो मिला 2015 में उसका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेमन मैग्सेसे अवार्ड तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी से लेकर के जो भी चीजें हैं, तो वो हमारे लिए एज सच कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, जो हमें उसमें करंट अपडेटेड चीजों को देखना है। ठीक है, देखो जो 2020 है, तो पेपर वन का जो है फर्स्ट टू टेस्ट फ्री है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है उसको दें, अटेम्प्ट करें और अपने को देखें, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो जो भी है क्वेश्चन पेपर और जो सॉल्यूशन है वो दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश, तो आपको एक्चुअल एग्जाम जैसा आपको मिलेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज में है, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड कंटेन्स मेनली। देखो यदि मेनली देखा जाए तो मीथेन होता है, लेकिन ये दिया है मीथेन वनली, तो मीथेन वनली नहीं होता है। यदि होता मेनली क्या होता है तो मीथेन होता है, लेकिन यहाँ क्या देखो है, मीथेन एंड हाइयर हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो मेजोरिटी पार्ट उसमें होगा मीथेन होगा, लेकिन उसमें सम हाइयर हाइड्रोकार्बन भी होंगे। अब देखो इसमें ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन है। अब ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन है तो ये नहीं होगा क्योंकि मीथेन मेजर कंपोनेंट है। अब देखो यहाँ मीथेन है, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये अभी आपका ये गलत। तीन में एक तरह से मीथेन है, लेकिन इसमें मीथेन वनली है। ये आपका अप्रोप्रिएट, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है, डायमंड इज अ पॉलीमॉर्फ ऑफ ग्रेफाइट, बोथ कंटेन्स कार्बन एटम्स बट दे हैव एक्सट्रीमली डिफरेंट प्रॉपर्टीज because of the condition in which they are formed. Diamond is obtained after applying. देखो जो डायमंड आपके पास है, जो आपका ग्रेफाइट है, जो आपका कोल है, ये जो है वो आपका सब कार्बन का जो है पॉलीमॉर्फ है। इनफैक्ट कार्बन का रूप ही है, वो अपरूप है। लेकिन जो डायमंड होता है वो काफी चमकता है, वो काफी उसमें शाइनिंग होती है, वो काफी हार्ड होता है, उसका प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होता है। और जस्ट डायमंड जितना चमकता है तो कोई ये कह नहीं सकता है कि ये जो कोयला जिस चीज से बना हुआ है उसी से बना हुआ है, लेकिन उसका प्रोसेस प्रोसेस इसी वजह से इंपॉर्टेंट होता है। इन लाइफ ऑल्सो प्रोसेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो देखो इसमें क्या होता है, वेरी हाई प्रेशर, तो देखो वेरी हाई प्रेशर जिसमें है, तो वेरी हाई प्रेशर वाला हम, लेकिन तो इसमें लो टेम्परेचर है, नहीं ये गलत हो गया। लो प्रेशर वाला तो पहले ही आपने हटा दिया, तो वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द थ्री प्राइमरी सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर, देखो एक चीज है, एक यहाँ एक्चुअल में यदि प्राइमरी ना दिया हुआ होता तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होना चाहिए था, प्रमुख सूक्ष्म पोषक जो है। तो जो चूंकि प्राइमरी दिया हुआ है, तो प्राइमरी जो सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनपीके होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। पोटेशियम को जो डिनोट करते हैं साइन वो के से होता है, यानी कैलियम उसको बोलते हैं। तो एनपीके, देखोगे एनपीके फर्टिलाइजर जो होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डायमंड रिंग, गॉड्स आई एंड बेलीज बीड्स आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। तो ये सोलर ये आपका इक्लिप्स का फॉर्म है, ठीक है, सोलर इक्लिप्स का। अब ये सारी चीजें देखो, यही चीजें है ना कि प्रीवियस ईयर जब भी पेपर सोल्व करते हो तो सारे चीजों का, अब मैं यहाँ डिटेल में आपको नहीं जा रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब सोलर इक्लिप्स आपने देखा, ठीक है, सोलर इक्लिप्स के बारे में थोड़ा सा, ऑरोरा, फिर आपका लाइटनिंग, सोलर स्टॉर्म,
थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में स्टडी करना चाहिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है टूरिंग मशीन सब साइज। देखो एलन ट्यूरिंग जो थे, एलन ट्यूरिंग, तो एलन ट्यूरिंग पे एक मूवी बना था, तो उस टाइम में ये चर्चा में था। और ये जो है इनफैक्ट सेकंड वर्ल्ड वार में आज जो कंप्यूटिंग पावर देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, वो चीजें नहीं था। तो सेकंड वर्ल्ड वार में कहीं ना कहीं जो ट्यूरिंग मशीन है एलन ट्यूरिंग का, इसने वर्ल्ड वार को जल्दी समाप्त करने में, जर्मनी को डिफीट करने में इनफैक्ट अच्छा खासा भूमिका निभाया। तो ये जो एक था थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग मशीन टू एक्ट एज एन आइडियल मॉडल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये मदद करता था, और इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अहम भूमिका निभाया। एलन ट्यूरिंग के बारे में, एटलीस्ट उस पर्सन के बारे में आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ लोटस एंड वाटर लिली आर नॉट इजिली वेट बिकॉज द लीव्स, यानी कि जो पानी होता है वो उस पर नहीं ठहरता है। वो उसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि हैव सरफेस अनइवन इन माइक्रो स्केल एंड वाटर कैन नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद द डिप्रेस्ड एरियाज ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन। तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्सेनिक प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर कैन बी पार्शियली रिमूव्ड, तो along with removal of iron by precipitation or coagulation method if iron is also present in the water। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर देखो दो टाइप का होता है आपका, एक जो होता है डाउन ट्रांसफार्मर और एक अप ट्रांसफार्मर। एक में पावर को आप हाई वोल्ट में कर सकते हैं, एक लो वोल्ट में करते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का जो आपका काम है कि कन्वर्ट लो एसी वोल्टेज ऑफ हाई एसी वोल्टेज, ठीक है। कन्वर्ट हाई एसी वोल्ट, सॉरी ये टू यहाँ कर दो, ठीक है, टू। कन्वर्ट लो एसी वोल्टेज टू हाई एसी वोल्टेज, और कन्वर्ट हाई एसी वोल्टेज टू लो एसी वोल्टेज। तो ये ट्रांसफार्मर का दोनों काम है, तो फर्स्ट एंड सेकंड है। नेक्स्ट है कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट, ये इसका काम ट्रांसफार्मर का नहीं है। रेगुलेट द फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, ये भी ट्रांसफार्मर का काम नहीं है। तो इसका आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो आप देखते हो वो जनरली मेड ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का जो साइन होता है वो डब्ल्यू होता है। तो टंगस्टन का मेज होता बना। टंगस्टन इज चीप, नो, टंगस्टन चीप नहीं होता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ टंगस्टन इज हाई, तो यानी कि इसका ड्यूरेबिलिटी के कारण भी नहीं, क्योंकि बॉल बल्ब जो है ऐसे भी आप उस अनुसार देखो तो क्या है, आयरन का ड्यूरेबिलिटी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी के कारण नहीं होता। और एक बल्ब आप मान के चलो, इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे जो येलो वाले हैं, तो उसको आप 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर यूज कर रहे हो, तो उससे ज्यादा तो हर मेटल आपका चल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब है लाइट इमिटिंग पावर ऑफ टंगस्टन इज हाई, तो ये जो लाइट इमिटिंग पावर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज हाई, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है, तो बल्ब जो है आप कंटिन्यूअस जलाते रहते हो, तो एक एक ऐसा टाइम आएगा ना कि वो मेल्ट कर जाएगा, दूसरा मेटल उसमें डालोगे तो इसका डी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर में भी, तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या होता है? जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर है तो वो क्या है आपका, वो ये आपका जो है एनालॉग कंप्यूटर है। Advanced sunrise and delayed sunset found in the sky are due to the phenomena of, देखो वो जो होता है ना कि एक्चुअल में जो सनसेट हो जाता है तब भी आपको सन थोड़ा टाइम के लिए दिखता है, और जो सन एक्चुअली निकलता नहीं है हॉरिजॉन पे तब भी आपको दिखता है उसके पहले ही। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट है। नेक्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ कलर इन सॉफ्ट बबल इज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ, तो ये जो फेनोमेनन क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो ये सारे चीजें रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, इंटरफेरेंस, आपका पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, सारे के सारे चीजों को आपको ये जानना चाहिए, ये ट्रेडिशनल एरिया है। नेक्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कंप्लीट्स इट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज,
जियो स्टेशनरी का मतलब है कि अर्थ के तुलना में हम देखते हैं तो वो जो है एक ही स्थान पे आपको दिखाई देगा। तो जब एक ही स्थान पे कब दिखाई देगा? जब जितना टाइम में अर्थ रोटेट कर ले, उतने टाइम में वो भी रोटेट कर ले। तो जब उतने टाइम में वो रोटेट कर लेगा 24 आवर्स में यानी कि, तो हमको दिखेगा कि वो एक जगह स्थिर है। तो ये लगेगा फिक्स है, तो बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्टिविटी व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर? तो असेंडिंग ऑर्डर तो देखो इंसुलेटर का सबसे कम होगा, तो इंसुलेटर आपका फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेमीकंडक्टर और फिर उसके बाद मेटल। इंसुलेटर में इनफैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोडम इज करेक्ट? तो मोडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का मिल करके बना हुआ है। तो मोडम इज ए सॉफ्टवेयर, नहीं ये गलत है, एक डिवाइस है वो। तो मोडम हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज, नो ये उसके लिए स्टेबलाइजर होता है। मोडम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नो ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है, जैसे आप विंडो है, ठीक है, अभी जैसे मोबाइल में डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, एंड्रॉइड वगैरह जो भी है। तो मोडेम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। तो एक इस दो चीज का बना हुआ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो ये एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट कर सकता है और डिजिटल को एनालॉग में वाइस वर्सा। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन? तो देखो ग्रेफीन है, ग्रेफीन इनफैक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। आपका ग्रेफाइट है, फ्लोरीन फुलेरिन C60 ये भी है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज नहीं है, क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन का है, सिलिका का है। तो ये इसका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, plants capable of performing photosynthesis belong to which one among the following types of organism? तो करा कि कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, देखो नॉर्मली क्या है, आपका जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता, फोटोसिंथेसिस जो करेंगे तो वही तो तब आपके जो फूड तैयार करते हैं। तो जो प्लांट्स फूड फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड तैयार करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं, यानी स्वपोषित, वो अपना भोजन जो है खुद तैयार करते हैं। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू अर्बनाइजेशन इज आर करेक्ट? तो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण जो हमारे यहाँ है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या? इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस। हाँ ये भी, ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि जो क्यों आप वहां जा रहे हो, इकोनॉमिक सेंटर है, सोशल कोहेशन है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस है, ये सारी चीजों के लिए आदमी जो एक होता ना पुश फैक्टर एक पुल फैक्टर, तो जो शहर है वो पुल करता है, और जो जिस एरिया में, रूरल एरिया में जहां प्रॉब्लम है तो वो पुश करता है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन पब्लिक यूटिलिटी, ये सही है, ये भी है। अर्बन स्प्राउट्स इज इंक्रोचिंग द प्रेशियस एग्रीकल्चरल लैंड, हाँ ठीक है ये भी। क्योंकि देखोगे इनफैक्ट अब छोटे छोटे शहरों में जमीन काफी कॉस्टली हो गया, कारण इसका इस वजह से है कि एग्रीकल्चर लैंड को बेच करके बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जो एग्रीकल्चर लैंड में मान के चलो कि किसी किसान को कम मिल रहा था, या उस पर फसल प्रोड्यूस, अचानक लैंड का बहुत कीमत बढ़ गया, तो आदमी उस चीज को बेच रहा है किसी कारण से, कुछ को अपने बच्चे को पढ़ाना है, कुछ को किसी और चीज के कारण। तो ये इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंडस्लाइड्स इज आर करेक्ट? तो दे आर सडन एंड स्पोरेडिक, हाँ ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो ये सडन एंड स्पोरेडिक होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दे रिजल्ट व्हेन द स्लोप इज जेंटल, तो देखो ये आपका जो है स्लोप जेंटल होगा तब तो कम होगा ना, स्लोप एब्रप्ट होगा तब ये ज्यादा होगा। माइनिंग एक्टिविटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड्स, हाँ तो ये भी सही है, तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन इज आर करेक्ट? इट हैज रिजल्टेड इन द चेंज ऑफ अ स्केल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। एंड ऑफ कोल्ड वार फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन, हाँ सही है, जब एंड ऑफ कोल्ड वार हुआ तो लोग अधिक मूव करने लगे। फ्लो ऑफ मनी इन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन इज डिस्करेज्ड, नो इनफैक्ट फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज होता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ए इसका हो जाएगा आंसर। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, और कंटिन्यू आप वर्क करते रहो। देखो अब तक मैंने जितना भी कर दिया है और 2012 तक करेंगे, आप उसको ईमानदारी से करो, जरूर जरूर से जरूर आपको फायदा होगा, ये मैं श्योरिटी के साथ कर सकता हूँ, ड्यू टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहो, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू।